वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 या फिर स्टेट का तैयारी करते हैं तो आपका जीएस 40 नंबर रहेगा ही। आप किसी भी मतलब 6 to 8 का करिए या फिर 9-10 का करिए या फिर 11-12 का आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए 40 जो नंबर होता है वो जीएस होता है। तो यही जीएस इस वीडियो में कवर होने वाला है। अगर आपको डेली करना है, एक वीडियो इससे पहले हो चुका है, इस सेकंड लेक्चर है। तो देखिए, नीले तथा लाल प्रकाश के लिए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफ बी, देखो यहाँ पे स्मॉल एफ बी है, उसके बाद तथा एफ आर तथा इन्हीं रंगों के प्रकाश के लिए अवतल लेंस की फोकस दूरी एफ बी तथा एफ आर है। तो इसकी दिशा है, इसकी दशा क्या है? तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए बी भी सही है और सी भी सही है। जब ए और बी सी दोनों सही है तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घोलने से एक आयनिक यौगिक, देखिए यहाँ पे आयनिक यौगिक, इसको ना अगर बनाओगे तो इसको बनाने के लिए तरीका होता है, बहुत ही ईजी होता है। अगर आपको यहाँ पे ए मान लो और इसको यहाँ बी मान लो, अब इसके बाद यहाँ पे ऐसे एन हो जाएगा, यहाँ पे इसका अगर करोगे तो ये एम हो जाएगा। देखो एन पे प्लस चार्ज होता है और एन पे माइनस होगा, यहाँ पे दिया भी है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों को जब इसको करोगे एक साथ तो यहाँ हो जाएगा ए एम, इसका पावर इसके साथ और इसका उसके साथ होता है तो बी एन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा, इसका जो 32 का है ना, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होता रहता है, किस रूप में रहता है? तो ग्लूकोज में, सुक्रोज में, फ्रक्टोज में या उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ग्लूकोज के रूप में रहता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो भूतापीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा नहीं है? तो बायोमास नहीं है, या फिर लावा स्तर नहीं है, या फिर वाष्प मुख नहीं है, या फिर उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बायोमास होता है। क्या होता है? बायोमास होता है, समझे? यही है जो भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो बायोमास नहीं है, याद रखना। प्रकाश संश्लेषण के प्रयोगों में हम स्टार्च की उपस्थितियों को क्यों मापते? तो देखिए यहाँ पर ना 8 क्वेश्चन साइंस का रहेगा, मतलब साइंस का रहेगा, उसके बाद 8 क्वेश्चन करेंट अफेयर का रहेगा, 8 क्वेश्चन जियोग्राफी और 8 क्वेश्चन रहेगा हिस्ट्री का। तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की, देखो यहाँ तो हुई है ना, स्टार्च उपस्थिति में क्यों मापते हैं? तो यहाँ देखिए, प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप स्टार्च का निर्माण होता है, या ग्लूकोज जल में अविलय होता है, या निर्मित ग्लूकोज स्टार्च में रूपांतरित हो जाता है। तो यहाँ पे डी और ई अगर अधिक रहेगा तो डी हो जाएगा और कोई नहीं रहेगा तो ई हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्मित ग्लूकोज स्टार्च में रूपांतरित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट से बना एक मृदु निर्जलित प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनिज है, जिसका उपयोग व्यापक रूप से दीवारों और छतों को कवर करने के लिए प्रयोग वॉल बोर्ड के रूप में निर्माण के लिए किया जाता है? तो चूना पत्थर या जिप्सम या फिर डोलोमाइट या फिर उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिप्सम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ना जो छत में नक्शा उक्सा बनाया जाता है तो जिप्सम के उपयोग से बनाया जाता है, याद रखना। क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में, है ना, सोडियम क्लोराइड के मतलब सोडियम क्लोराइड के विलयन में यहाँ पे दिया सिल्वर नाइट्रेट का विलयन में मिलाया जाता है, तो दोनों को मिलाया जाएगा तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिया है, सोडियम नाइट्रेट एक सफ़ेद अवक्षेप है ना का निर्माण करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट ऑप्शन, सिल्वर क्लोराइड का एक सफ़ेद अवक्षेप बनाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड का एक सफ़ेद अवक्षेप बनाता है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हाई लिखिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा विथ ऑफिशियल आंसर की के साथ। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के श्वसन, यानी ये साइंस का लास्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के श्वसन तंत्र में वायु की मात्रा कम होने पर निम्न में से किसकी उपस्थिति श्वसन तंत्र में वायुमार्ग को निपतित नहीं होने देती? तो निपतित नहीं होने देती, तो कौन सा नहीं होने देती? तो याद रखना, कंडरा होने देती है, स्याही और यह है उपस्थित विलय, तो जो है ना इसको भी होने देता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है 39 से, तो करेंट अफेयर का 8 क्वेश्चन साइंस का, 8 क्वेश्चन करेंट अफेयर का रहेगा। जैसे ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन पर एक पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन बने? तो कौन बने हैं? तो यहाँ पे आप लोग बताइए कौन बने हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गोपीचंद थोताकुरा, याद रखना, गोपीचंद थोताकुरा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 अप्रैल 2024 का कौन सा दिवस मनाया जाता है? मतलब 29 अप्रैल 2024 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो बताइए इसका आंसर। तो याद रखना, इसका अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय
डेयरी ब्रांड अमूल किस देश में अपने उत्पादों का निर्माण करके अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू किया है? तो श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ब्रिटिश है ना खोजकर्ता पृथ्वी के सबसे दूरस्थ स्थान तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति बन गया है? तो कौन पहला व्यक्ति बन गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा क्रिस ब्राउन हो जाएगा। क्रिस ब्राउन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्रिस ब्राउन। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने आपदा चेतावनी डिवाइस को लॉन्च किया? डिवाइस नीतीश को लॉन्च किया। तो तेलंगाना, महाराष्ट्र, सिक्किम। उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। अब इसका देखिएगा आंसर तो क्या हो जाएगा, बिहार राज्य के आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश को लॉन्च किया। तो बिहार राज्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया नहीं है तो इसका याद रखना। तो नीतीश से याद रखना, नीतीश मतलब नीतीश कुमार कहाँ के मुख्यमंत्री है? बिहार के। तो याद रखना ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया है। ऑप्शन क्या पता अगर ऑप्शन देता तो बिहार आंसर होता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रिकेटर का नाम किन के नाम पर रखा गया? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दिया विक्रम साराभाई, या फिर प्रो देवेंद्र लाल, या फिर कल्पना चावला, या फिर उपयोग में से कोई नहीं। उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रो देवेंद्र लाल को। याद रखना ये क्वेश्चन क्रिकेटर के नाम से रखा गया। तो प्रो देवेंद्र लाल याद रखना। उसके बाद लोकसभा चुनाव 2024 में प्रयोग की जाने वाली अमित स्याही में किस रसायन के प्रयोग से तैयार किया गया? तो सोडियम नाइट्रेट, या फिर सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। उपयोग में से एक से अधिक या उपयोग में से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सिल्वर नाइट्रेट। याद रखना ऑप्शन नंबर बी सिल्वर नाइट्रेट। तो यहाँ पे लोकसभा चुनाव में प्रयोग की जाने वाली अमित स्याही किससे? तो सिल्वर नाइट्रेट से। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है रेमन। देखो ये क्वेश्चन मतलब ये लास्ट क्वेश्चन है, मतलब करेंट अफेयर का। रेमन मैगसेसे अवार्ड 2024 से रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को सम्मानित किया गया है। ये किस देश से संबंधित है? थाईलैंड से, भारत से, सिंगापुर से। उपयोग में से एक से अधिक या उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थाईलैंड से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन कह सकते हैं बट उतना ईजी नहीं है। जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? तो कब शामिल हुए थे? तो इसका जो आंसर होगा 1939। ऑप्शन नंबर है 1939, 1920, 1929। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1929 में। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू-राजस्व मतलब लगान वृद्धि के विरोध में गुजरात के डैश तालुका में किसान आंदोलन के नेतृत्व किया था। तो 48 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बारदौली। याद रखना है क्या होगा? बारदौली। अब ये बारदौली कब हुआ था? 1928 में। ये तो दे ही दिया है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान देश की आबादी का लगभग कितना प्रतिशत ज़्यादातर गाँव में रहता था और कृषि से प्रत्येक और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका प्राप्त करता था? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 85%। याद रखना। तो अब लास्ट ही क्वेश्चन आने वाला है, मतलब और मुश्किल से 10 क्वेश्चन है। माना जाता है कि गौतम ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक डैश स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था, मतलब कौन सा जगह में ध्यान किया था? तो याद रखना वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राग बोधि में। याद रखना प्राग बोधि। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेजमो मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी, तो कब की गई थी? तो याद रखना इसका 1932 होगा, 1932। तो यहाँ पे 1932 सब दोनों ऑप्शन दिया है, बट अगस्त 1932 को या मई 1932 को। तो इसका आंसर होगा अगस्त 1932 को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको विद ऑफिशियल आंसर की के साथ PDF मिल जाएगा, मत कमेंट सेक्शन में हाई लिख दीजिएगा। उसके बाद भारत के कुछ शैक्षणिक संस्थान महात्मा गांधी के अंग्रेजों के साथ असहयोग के आह्वान की प्रतिक्रिया स्वरूप स्थापित किए गए थे। तो निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान इनमें से एक नहीं है? तो यहाँ पे श्रीरामपुर कॉलेज, जामिया मिलिया इस्लामिया, गुजरात विद्यापीठ। उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो 52 का जो आंसर होगा श्रीरामपुर कॉलेज नहीं थे। याद रखना है श्रीरामपुर संस्थापक में से एक नहीं थे, याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे जिसकी स्थापना वर्ष 1926 ईस्वी में हुई थी? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा,
तो यहाँ पे दिया है लाला हरदयाल या चंद्रशेखर आज़ाद या भगत सिंह या उपयोग में से एक से अधिक उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, भगत सिंह। क्या होगा? भगत सिंह। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो भारत का मतलब बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है पूछा है, तो याद रखना पादरी की हवेली, याद रखना कौन सा? पादरी की हवेली। मतलब याद रखना बिहार की सबसे पुराना पादरी, याद रखना पादरी, पौ से पुराना से पादरी हो जाएगा, ऐसे भी ट्रिक से याद करोगे। सभी घरों की छतों पर वर्षा जल संचयन संरचना की अनिवार्य बनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना। तो 55 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, तमिलनाडु। यानी और 5 क्वेश्चन है, आप लोग बने रहिए वीडियो में। उसके बाद उत्तरी पूर्वी भारत पश्चिमी घाट के कुछ हिस्सों में अंडमान एवं निकोबार, ऊपरी असम, पूर्वी हिमालय के निचले ढलान, उड़ीसा, हिमालय की तलहटी, भापड़ और तराई क्षेत्रों में किस प्रकार की वनस्पति होती हैं? तो यहाँ पे इतना घुमा करके क्वेश्चन पूछा है, तो आप लोग देखिए। तो इसका जो आंसर होगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये याद रखना है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाने वाले जीवों में शामिल है? तो कौन सा होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या होगा, सांभर या बारहसिंगा या फिर चिंकारा। तो याद रखना कौन हो जाएगा, चिंकारा जीव पंचमी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाने वाले जीव में से शामिल है। पंचमी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में होशंगाबाद ज़िले, बैतूल ज़िले और छिंदवाड़ा ज़िले में स्थित है। ये 3 जिला में, तो याद रखना वो जिला को नहीं देखना है। तो ये जो है ना चिंगारा, तो पंचमढ़ी, तो ये कौन सा स्टेट में है? तो मध्य प्रदेश में, याद रखना। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तो यानी इसके बाद 1-2 क्वेश्चन होगा। कौन सा नदी महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से निकलती है? कौन सा महाबलेश्वर से निकलती है और संगाली से गुजरात हुए आंध्र प्रदेश के हमशलादेवी में बंगाल की खाड़ी में समुद्र में मिल जाती है? तो कृष्णा, ताप्ती या नर्मदा। 58 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कृष्णा नदी, याद रखना कृष्णा नदी। तो हमशलादेवी मतलब एक देवी की तरह ना, देवी की सेवा कृष्णा से, याद रखना देवी का रिलेशन कृष्णा से, तो याद रखना ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, प्रवासी पक्षी दूर देशों की यात्रा किस कारण से करते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपना निवास स्थान बदलने के लिए नहीं होगा, जलवायु में परिवर्तन के लिए नहीं, या फिर अपने परिवार से मिलने के लिए, ये तो क्वेश्चन ऑप्शन होगा नहीं। उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होना चाहिए। तो ऑप्शन आंसर की से देख लेते क्या है, तो इसका आंसर है बी है, क्या है, जलवायु में परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआंधार है ना, धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी द्वारा निर्मित होता है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे ताप्ती, महानदी या फिर नर्मदा। तो इसका जो आंसर होगा नर्मदा होगा। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी में निर्मित है। वर्ल्ड वाटर फॉल्स, तो इसके बारे में बहुत सारी चीज़ दिया, बट इसको देखोगे तो ये है भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कर्नाटक कावेरी नदी में, तो इसको हम लोग नहीं देखना, बट इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा हो जाएगा। और यानी ये लास्ट क्वेश्चन ही था, बट आई थिंक एक और लास्ट क्वेश्चन होगा इसमें से 2 क्वेश्चन है। भारत के उष्णकटिबंधीय वनस्पति क्षेत्रों में वार्षिक औसत तापमान की सीमा क्या है? तो तापमान की सीमा क्या है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 17 डिग्री से 24 डिग्री। यानी लास्ट क्वेश्चन है, बिहार का शो किस नदी को कहा जाता है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सोन है, घाघरा है, कोसी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो गाइस अगर यहाँ तक वीडियो को देख लिए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर जरूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको डेली जीएस चाहिए, आप अगर स्टेट का भी तैयारी करते हैं तो आपके लिए लाभदायक है, और अगर आप किसका तैयारी करते हैं, बीपीएससी टीआरई 4 करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है।